हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं Q&A सीरीज। फर्स्ट क्वेरी महेंद्र प्रताप सिंह जी की है। सर, आई डोंट मिस एनी ऑफ योर वीडियो। सर, इट इज गुड टू परचेज प्लॉट एट अमरावती IT सिटी एंड व्हाट विल बी द एप्रिसिएशन इन प्राइस आफ्टर 5 years? आई एम कंफ्यूज बिकॉज डेवलपमेंट इज टू स्लो बाय डेवलपर, काइंडली रिप्लाई। सर देखिए, अमरावती एक 100 एकड़ बड़ा प्रोजेक्ट है। इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट जो 20 एकड़ 25 एकड़ पे हो। तो अगर डेवलपमेंट बहुत फास्ट पेस पे भी होगा तो भी 6 साल तो कहीं नहीं गए। एक 25 से 30 एकड़ की टाउनशिप को कंप्लीट होने में 4 इयर्स, कंप्लीट होते होते 4.5 ईयर्स का टाइम लग जाता है पूरी तरीके से। ये 100 एकड़ है, 4 गुना उससे ज्यादा। तो बिल्डर बहुत तेजी से काम करेगा तो भी 7 to 8 ईयर्स तो मिनिमम लगना है। फेजेस में टाउनशिप कंप्लीट होगी। और अगर मैं बात करूं, इसमें अपार्टमेंट के ऑप्शंस हैं, कुछ कमर्शियल आगे प्लॉट्स हैं जिसमें मॉल्स होटल्स दिख रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबा डेवलपमेंट है। लेकिन अगर मैं प्लॉटेड डेवलपमेंट के पर्टिकुलरली बात करूं तो मुझे लगता है कि टाउनशिप 7 से 8 साल का टाइम लगेगा। और डेफिनेटली साइट पे काम चल रहा है। मैं अभी लगभग सितंबर फर्स्ट वीक की बात करूं तो मैं वहीं पे साइट पे था। 2022 अगर मैं सितंबर फर्स्ट वीक की बात करूं तो डेफिनेटली वहां काम चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं, जिस पेस से वो काम कर रहे हैं, 6 साल 6.5 साल का टाइम लगने वाला है। अभी आपका दूसरा पॉइंट है कि 5 साल में अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो 5 साल में क्या होगा। सपोज मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 50 से 70% तक के रिटर्न्स निकल सकते हैं अभी से 4 से 5 साल के टाइम फ्रेम में। उनके कई फेजेस हैं, कुछ में 40,000 का रेट है, कुछ में 50,000 का है, कुछ में 60,000 का है। तो अगर आपने एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे एक अच्छे सेक्टर में एंट्री ली है तो मुझे लगता है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 60,000 से 70,000 रुपये तक का रेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 4 साल में। डिपेंड करता है कि आपने किस ब्लॉक में, किस सेक्टर में एंट्री ली है, किस प्राइस पॉइंट या किस टाइम पे आप एंट्री ले रहे हो उसके लिए। क्योंकि बहुत बड़ा मैप है और हर मैप पे सेक्टर वाइज बात करना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप कनेक्ट करेंगे टीम के साथ में तो मुझे लगता है ज़्यादा आसानी से आपको समझा पाएंगे और शायद आपकी हेल्प कर पाएंगे किस प्राइस पे किस ब्लॉक में आपको एंट्री लेनी चाहिए। ST है उनका, नाम नहीं है, ST करके लिखा है। व्हाट इज योर व्यू ऑन लाला जुगल किशोर एज यू ऑल्सो हैंडल वन प्रोजेक्ट? व्हाट डू वी डू? शुड वी एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम आश्रय? सर ऐसा है कि पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, वी डोंट हैंडल एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। हम लोग एक सेल्स में जरूर जुड़े हुए हैं। जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं आश्रय की, लाला जुगल किशोर की, उसमें कस्टमर को बिल्कुल पहले ही डे 1 पे बता दिया गया था रेरा अभी जल्दी नहीं आएगा। इसी वजह से सच बोलते हैं तो थोड़ी बुकिंग्स कम होती हैं एक्चुअली। ये बता दिया था डे 1 पे रेरा जल्दी नहीं आएगा। प्रोजेक्ट में लैंड ओन्ड है, लैंड में कोई डिस्प्यूट नहीं है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा। मुझे ये नहीं पता पर्टिकुलरली उस टाउनशिप में आपका प्लॉट किस साइड पे है, लेकिन अगर ये टाउनशिप जैसा कि आगे काम शुरू होगा, धीरे धीरे बनना शुरू होगी, मुझे लगता है कि 2500-2700 का रेट आएगा अगले लगभग 1.5 से 2 साल में। एक बार रेरा आने के बाद काम शुरू हो जाएगा। और अगर बिल्डर ने अच्छी तेजी से काम यहाँ पे किया तो 3,000-3,500 का रेट उस टाउनशिप में अगले 7 से 8 साल में मुझे दिख रहा है। एल्डिको अभी वहाँ पे कुछ प्लॉट्स और लेकर के आएगी। मुझे एक्सपेक्टेड है 3,000 प्लस का ही प्राइस पॉइंट होगा, इससे नीचे का प्राइस पॉइंट नहीं होने वाला है। तो उस एरिया में अगर ये रेट पे एक्सेप्टेंस आएगा एल्डिको में तो उससे लगभग 20-25% डिस्काउंट मान लेते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में। तो कहीं ना कहीं हमारा रेट अच्छा इस्टेब्लिश होगा आने वाले टाइम में। और अगर डेवलपमेंट गवर्नमेंट का स्टार्ट हो जाता है तो और एक्सपेक्टेशन है कि इस एरिया में या इस टाउनशिप में रेट भागेगा। तो ओवरऑल सब कुछ डिपेंड करता है बिल्डर के कंस्ट्रक्शन स्पीड पे और रेरा कब तक उनको मिल जाएगा, उसके बाद ही एक प्रॉपर टेक लेना सही रहेगा। अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि 1.5 साल के अंदर 2500 से 2700 का रेट वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए टाउनशिप में, अगर अगले 2 महीने में रेरा आ गया और काम शुरू हो गया तो। सुधांशु शुक्ला जी की क्वेरी है, सर न्यू जेल रोड पर आवास विकास प्रोजेक्ट लॉन्च कब होगा? सर कुछ नहीं कह सकते। नवरात्र लग रहा था, अब नवरात्र भी शुरू हो चुके हैं, अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो मैं गवर्नमेंट की चीज़ें
स्पेसिफिकली बताना। वैसे कायदे से इस प्रोजेक्ट को जनवरी में 100% लॉन्च हो जाना चाहिए था, जो जनवरी निकल चुका है 2022, लेकिन बीच में 2-3 बार ऐसा लगा कि बिल्कुल अब तैयार हो चुका है, जून के अराउंड के अभी लॉन्च हो जाएगा, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई। तो अभी कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। अब होने को 15-20 दिन के टाइम ड्यूरेशन में भी हो सकता है, और अब आगे गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, कोई डिले या सच पेपर वर्क में तो नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ क्यों डिले हो रहा है। शिवेंद्र दीक्षित जी की क्वेरी है, शालीमार बेलवेडेर कोर 3 पे जानना चाह रहे हैं। बेसिकली एक और आगे क्वेरी आई है शालीमार बेलवेडेर 3 पे, तो इनकी क्वेरी उसी कस्टमर के साथ आगे लेंगे। अर्चना सिंह जी की क्वेरी है, प्लीज टेल मी अबाउट रो हाउसेज या डुप्लेक्स हाउसेज या गेटेड कॉलोनी इन द रेंज ऑफ 80 to 90 lakhs बट एक्सपेक्टिंग गुड सोसाइटी सिक्योरिटी और मटेरियल यूज बाय बिल्डर, मजबूती नियर शहीद पथ, गोमती नगर या कनेक्टिविटी टू कानपुर रोड। हम लोग फ्लैट भी देख सकते हैं पर ओनली 3rd 4th फ्लोर का ही बेसिकली इससे ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। 3 bedroom सेट, बजट कैन बी अप बट नॉट सो मच, प्लीज गाइड अस। बहुत बड़ी क्वेरी है अर्चना जी। 80-90 लाख रुपीस के रेंज में जानकीपुरम में ओरो काउंटी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने शहीद पथ बता दिया तो शहीद पथ पे विला तो बहुत बड़ा क्रॉस लगा लीजिए। 80-90 लाख की रेंज में जिन भी लोगों का जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, 80 से 90 लाख रुपीस 1 करोड़ की रेंज में विला का कोई ऑप्शन गोमती नगर एक्सटेंशन या शहीद पथ रोड पे, कानपुर रोड पे नहीं मिलने वाला है। बहुत क्वेरीज आती हैं इस पर्टिकुलरली, तो ये मैं सबको ये बता रहा हूँ कि फ्लैट्स पे कंसंट्रेट करें। वो एरिया पे ज़मीन बहुत महंगी हो चुकी है, डेवलपमेंट बहुत आ रहा है, आने वाले टाइम में और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आएंगे। तो प्लीज़ अपना टाइम भी आप वेस्ट कर रहे हो मुझे लग रहा है, और किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट में जाके आप फंसोगे फिर जहाँ पे रेट के चक्कर में आप एंट्री ले लोगे, या तो वो अप्रूव नहीं होगा, और अगर अप्रूव्ड होगा तो मिड ऑफ मतलब जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है या जो मटेरियल यूज़ हो रहा है या प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइंस है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डाउट है। 80-90 लाख रुपीज़ की रेंज में उस एरिया में प्रोजेक्ट विला के तो नहीं है। अभी अगर अब आप बात करो ओरो के अलावा अगर कानपुर रोड की तरफ या उधर अपार्टमेंट, तो मुझे लगता है अगले 10 साल, अगला जो डिकेड है 2025 से 2035 का, ये गोल्डन ईयर्स है शहीद पथ, सुशांत, गोल्ड सिटी और गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 के लिए। 300 एकड़, अगर मैं अंसल को 300-400 एकड़ का जो फ्रंट का बिल्कुल अंसल का पैच है, अगर मैं अपने आप को वहीं तक सीमित रख लूँ, मुझे प्लॉट मिल रहा हो, अपार्टमेंट मिल रहा हो, अगर अच्छे बिल्डर का है तो डेफिनेटली जाएं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स आएंगे। अब अगर 80-90 का बजट है तो चंद्रा पैनोरमा को जरूर देख लें, सेलिब्रिटी ग्रीन्स को देख लें, और ओकास रेजिडेंसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ओकास भी एक ठीक अच्छा प्रोजेक्ट है। रिशिता, मैनहट्टन में काम, कई टावर्स आ गए हैं तो मैनहट्टन भी एक कॉन्फिडेंस दे रहा है, और मुझे लगता है अभी एंट्री लेने पे अगले 5 साल का अगर टाइम फ्रेम है पोजीशन का, तो अच्छा अपार्टमेंट आएगा, अच्छी यूनिट्स आ रही हैं और कंस्ट्रक्शन स्पीड अच्छी है। अगले 5 साल में प्रोजेक्ट डिलीवरी की तरफ बढ़ रहा है। जो मैं पहले से कह रहा था 2028 के आसपास का प्रोजेक्ट मुझे प्रोजेक्शन दिखता है, 22 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो अभी से 5 साल के टाइम फ्रेम में अगर मलबरी हाइट्स में एंट्री लेते हैं तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैनहट्टन एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें पोजीशन अभी से लेके अगले 2 साल में आ जाएंगे। तो ओवरऑल ये कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे हैं, और इनमें अगर आपको जाना चाहिए 80-90 के बजट में तो आपको यूनिट्स भी मिल जाएंगी, और एक सही टाइम पे आपकी एंट्री होगी, और आपको पोजीशन भी टाइमली मिल जाएगा। और अगर बिल्कुल रेडी टू मूव चाहिए तो ओमेक्स पैलेस एक ऑल्सो एक ऑप्शन है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। नमन पांडे जी की क्वेरी है, ग्रीटिंग्स टीम अमन चावला, यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, thank you, wanted to check with you if you have any information on Vijay Shri Antus Mall getting a shop on resale 150 square foot for 50 lakhs, will it be good investment, what according to you is the scope of this mall? सर देखिए, मॉल्स में छोटे शॉप्स या किसी भी कमर्शियल में छोटे शॉप्स या छोटे ऑफिस स्पेस कोई ये गाइड नहीं कर रहा है आज के टाइम पे। बिल्डर बेचने के लिए साइज को श्रिंक कर रहा है, कॉस्ट एक्चुअली 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 पहुंचती जा रही है। तो क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट उस प्रोजेक्ट की ना बढ़ जाए, साइज श्रिंक होता जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटे जो शॉप्स, छोटे ऑफिस जो हैं,
ये चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है आने वाले टाइम में, और काफ़ी इशू होगा आने वाले समय में। तो प्लीज़ किसी भी छोटे इन्वेस्टमेंट के लालच में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में एंट्री ना लें जब तक आपके माइंड में फुल प्रूफ एक आगे लीजिंग का प्लान ना हो। अब कोई आइसक्रीम पार्लर देना है, स्वीट कॉर्न्स मोमोज का सेटअप देना है, कुछ भी जो आप मतलब आप कोई अगर शॉप खरीद रहे हो तो आपके पास आगे का एक प्लान होना चाहिए कि मैं फ्रेंचाइज मॉडल पे जाऊंगा, खुद अपना कुछ सेटअप करूंगा तो क्या करूंगा, किन फ्रेंचाइजेस को मुझे आगे अप्रोच करना चाहिए। छोटे के साथ ये प्रॉब्लम है, बड़े स्पेसेस में ब्रांड्स आते हैं, उनका रिक्वायरमेंट होता है, बड़े स्टोर्स आते हैं। बड़े से मेरा मतलब है कि कम से कम अगर दुकान पे जा रहे हैं तो 800 से 1000 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया पे जरूर जाएं, और ऑफिस स्पेस पे जा रहे हैं तो कम से कम 450 से 500 550 स्क्वायर फुट के कारपेट एरिया पे जरूर जाएं। क्योंकि जब कोई बड़ी एमएनसी आती है, टीम बड़ी होती है, उन लोगों को बड़े ऑफिसेस चढ़ जाते हैं, लंबे टाइम के लिए चढ़ते हैं। छोटे ऑफिस हमेशा स्ट्रगल करते हैं। कोई स्टार्टअप लेगा तो मतलब जब उसकी टीम बड़ी हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगा, तो भी वो छोड़ देगा क्योंकि उसका उस जगह पे काम पूरा नहीं हो पा रहा होगा। और अगर कोई स्ट्रगल कर रहा होगा, नहीं सक्सेस हो पाएगा, तो भी बंद कर देगा क्योंकि वो किराया ही नहीं निकाल पा रहा होगा, अपने बिजनेस में ही प्रॉफिट्स नहीं निकाल पा रहा होगा। तो छोटे में हमेशा एक प्रॉब्लम इशू रहती है। बड़े स्पेसेस पे जाओगे आप तो लीजिंग लंबे टाइम तक अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, और मोटा रेंटल आगे आने वाले टाइम में मिलता रहेगा। लॉन्गर रन में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। छोटे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है। ये बिजनेस मॉडल बिल्डर के लिए बहुत अच्छा है। छोटे ऑफिस बनाना, 25 लाख पे 12,000 10,000 रुपए रिटर्न देना और उसके बाद बना के दे देना, फिर उस यूनिट का क्या होता है कुछ नहीं मालूम। विकास सिंह जी की क्वेरी है, फैजाबाद रोड पर न्यू एलडीए अप्रूव प्रोजेक्ट फ्यूचर में आने की संभावना है क्या? बहुत मुश्किल है। बाराबंकी की तरफ जा चुका है, एलडीए हट चुका है, बाराबंकी डेवलपमेंट अथॉरिटी आ चुकी है, नहीं तो देवा रोड पे जिला पंचायत अभी एलडीए की क्षेत्र से बाहर जा चुके हैं। एलडीए के बाउंड्रीज के अंदर किसी प्रोजेक्ट का आना उस रोड पे बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई इस तरीके का डेवलपमेंट, मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है कि कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हो। फन मस्ती जी की क्वेरी भी है और एक कटाक्ष भी है। आई ऑल्सो इन्वेस्टेड इन ओमेक्स चांदनी चौक। मेरा ये ओमेक्स को लेके मैंने अपना एक वीडियो किया था जिसमें उन्होंने कहा कि 25 लाख का लिया था 2017 में और आज उसका प्रेजेंट वैल्यूएशन 55 लाख है। मेरा सजेशन ये होगा बॉस कि इसको बेच के आप पता करो कि क्या 55 लाख रुपए अकाउंट में आ रहा है। अगर आ रहा है तो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको 55 लाख रुपए आपके बैंक के अकाउंट में नहीं मिलेगा। सुनने में अच्छा लगता है कि 55 हो गया, अभी बेचने जाएंगे तो क्या मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, इन्हीं की एक क्वेरी है, आई परचेज द प्लॉट इन ओमेक्स मेट्रो सिटी फेज 1 इन सेम डिलेड पोजेशन स्कीम इन 2016 एट 14,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड एंड प्लॉट अलॉट हो गया आपको एंड प्रेजेंट वैल्यूएशन इज 24,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। What will happen when ring road gets started? Should I stay invested? हाँ, आपकी एंट्री बहुत सस्ते प्राइस पे 14,000 रुपये स्क्वायर यार्ड, तो डेफिनेटली स्क्वायर यार्ड को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए 9 से आप सिर्फ डिवाइड कर लोगे तो रेट आ जाएगा। तो बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है। आप बिल्कुल ओमेक्स मेट्रो सिटी में बने रह सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि सेम टाइम पे ओरो सिटी आया था 2017 में लगभग 2400 रुपये 2450 रुपये स्क्वायर फुट के रेट पे, और आज उसका प्रेजेंट वैल्यूएशन 52 से 5300 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया। तो अपने डिसीजन जो भी लें, हर प्रोजेक्ट ओरो नहीं होता, हर कंपनी ओमेक्स मेट्रो सिटी जैसी नहीं होती, लेकिन अगर एज अ कस्टमर अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो हम अच्छे रिटर्न्स निकाल पाएंगे अपने जो भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहीं पे एक अच्छे रिसर्च, एक अच्छे एजेंट्स के साथ अगर आप जाओगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम में मिलेंगे। मेरा पॉइंट किसी को डिमीन करना नहीं होता है इस वीडियो में या Q&A में। मेरा पॉइंट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं रखता हूँ, बहुत बार गलत हो सकता हूँ, बहुत बार सही हो सकता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसलिए ज़्यादा है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक रियल एस्टेट में ही डील कर रहा हूँ। 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। बहुत बिल्डर से, कस्टमर से, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से उठना बैठना मिलना होता है, इसलिए शायद मेरे पास नॉलेज थोड़ी ज़्यादा और लालच कम है। अगर मेरा लालच थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं हर प्रोजेक्ट शायद सेल करने लगूंगा। तो मेरे को इस तरीके से प्लीज़ ना, मतलब पसंद आ रहा हो तो फॉलो करो, नहीं पसंद आ रहा तो आप ना फॉलो करो, लेकिन इस तरीके से मुझे डिमीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली में हर किसी लोग जो रियल एस्टेट में कंफ्यूज हैं, लखनऊ स्पेशली लखनऊ मार्केट में कुछ ढूंढ रहे हैं और कंफ्यूज हैं, तो उनको हमारे चैनल को शेयर करें उन लोगों के बीच और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।